नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। तो वह देखता है कि राजकुमारी पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे ताक रही है। वह हंसने लगता है, पर राजकुमारी पद्मिनी तो जाने किस लोक की सैर कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रहती है। सूर्य के पैर भी उनके साथ चलते रहते हैं। रास्ते में उन्हें जलाशय मिलता है, जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार घोड़े को रोक देता है और कहता है, आगे घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं। एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना डेरा डालते हैं, भोजन करते हैं, पर पक्षियों की चहचहाहट उन्हें आराम नहीं करने देती है। वे आगे बढ़ जाते हैं। राजकुमार अनुमान लगाता है कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो जाता है। जाते समय वहां के घोर अंधियारे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था। पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। राजकुमारी पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वह उससे भयभीत नहीं होती। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था, उसकी पहली दो कड़ियों को राजकुमारी पद्मिनी अपने कोमल स्वर से दोहरा रही थी। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है। तभी दोस्तों, राजकुमार को याद आता है कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था। पर उसने वह घटना जानबूझकर राजकुमारी पद्मिनी को नहीं सुनाई। धरती पर पड़े सूखे पत्तों से जब घोड़ों की टाप टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आ रहा है। पर उस दिन एक जानवर भी उन्हें नहीं मिलता। राजकुमारी पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली सुअर घने वनों में बड़े ही आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर उस दिन एक भी जानवर नहीं दिखाई देता। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा होती है। दिन ढलने को था, जंगल पार होता है। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाघ अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की परियों की दास्तान बड़े ही रसपूर्वक सुनाई। दोस्तों, राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा ही आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगता है। राजकुमार संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता देता है कि यही वह बाग है। फाटक पहले की तरह खुला। उनके अंदर घुसते ही फाटक बंद हो जाता है। पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ता। वे सब मजे में खड़े खड़े परियों के नजारे देखते रहते हैं। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर आसीन होती है, तो राजकुमार अपने आप राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा होता है। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो जाता है। अब वह उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक अंग था। परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। वह बोलती है, बहन पद्मिनी, तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वह सिंहासन से उठती है और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है। इसी बीच राजकुमार दूसरी राजकुमारियों का परिचय करा देता है। दोस्तों, परियों की राजकुमारी उनका भी स्वागत करती है। उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से वह बाग अब कई गुना जगमगा रहा था। परियों की राजकुमारी उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करती है। वह राजकुमार से कहती है, मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे यहाँ सब इकट्ठी होंगी। हम लोग यहाँ से परसों प्रस्थान करेंगे। राजकुमार बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर दूर की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्र लोग धरती पर उतर आया हो। सबके हृदय उमंग से भरे होते हैं। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और राजकुमारी पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन नीची हो जाती है। राजकुमारी पद्मिनी उनके बीच आमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। दोस्तों, उसके जीवन में अब पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वह रात और अगला दिन उनका बड़े आनंद से बीतता है। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां इकट्ठा हुआ था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। दोस्तों, परियों की राजकुमारी के माता पिता भी वहां आते हैं। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी प्यारी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ती है।
जिसने उस समारोह को देखा था वह धन्य हो गया था। तीसरे दिन राजकुमार लोकपरी राजकुमारी के साथ वहां से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।